क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर आप खड़े हैं, उसके आईन नीचे क्या मौजूद है? हम हमेशा आसमान की तरफ देखते हैं, लेकिन इंसानी तारीख का सबसे बड़ा राज ऊपर नहीं, बल्कि नीचे दफन है। कदीम कहानियों में खफिया रास्तों का जिक्र मिलता है। ऐसे रास्ते जो तबाहियों से बचने के लिए बनाए गए, जहां इबादत की जाती थी और जहां अजीम सल्तनतों ने अपने गहरे राज छिपा रखे थे। तुर्की का शहर देरिन कवियो, जहां कभी 20,000 लोग जमीन के अंदर रहा करते थे। अमेरिका की कदीम कहानियां, जहां लोग आफात से बचने के लिए जेर जमीन उतर गए। और रूस का वो महदूद पहाड़ी इलाका, जिसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जेर जमीन कम्प्लेक्स तामीर किया गया। ये तीन मुख्तलिफ मकामात हैं, लेकिन ये सब एक ही हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। इंसान ने हमेशा अपने राज, अपने भेद जमीन के नीचे छिपाने की कोशिश की है। आखिर इस गहराई में क्या है? और आज भी वहां जाने से हमें कौन रोकता है? वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, जमीन के नीचे एक पोशीदा दुनिया का पहला ठोस सबूत 1960 की दहाई में तुर्की में सामने आया। कीपादुकिया में एक शख्स अपने घर की मरम्मत कर रहा था। उसने एक दीवार गराई तो देखा कि उसके पीछे बुनियाद के पत्थर नहीं, बल्कि एक सुरंग मौजूद थी। ये सुरंग आगे बढ़ती गई, मुख्तलिफ रास्तों में तकसीम होती हुई जमीन की गहराई में उतरती चली गई। जो चीज इस शख्स ने दरियाफत की, वो एक ऐसे शहर का दाखिली रास्ता था जो सदियों से बंद था, जिसका वजूद भला दिया गया था। आज हम इस जगह को देरिन कुयू के नाम से जानते हैं। ये शहर तकरीबन 200 इसी फट जमीन के नीचे वाक़ है और दस्तयाब मालूमात के मुताबिक 18 मंजिलों पर मुश्तमिल है। माहिरीनी आसार कदीमा का अंदाज़ा है कि यहाँ एक वक्त में तकरीबन 20,000 लोग रह सकते थे। यहाँ खानदानों, मवेशियों, खुराक के ज़खायर और पानी के लिए बाकायदा जगह मौजूद थी। अमली तौर पर यह एक मुकम्मल कस्बा था, मगर पूरी तरह ज़मीन के नीचे। उसका ढांचा और डिज़ाइन हैरान कुन है। तंग रास्ते बड़े इज्तिमाई हाल्स में खुलते हैं। गोल पथरेले दरवाजे, जिनमें से बास का वजन आधा टन तक है। हवादान ऐसी शाफ्ट्स के जरिए ताज़ा हुआ फराहम करते थे जो कई सतहों से गुजरती थीं। कुछ शाफ्ट्स इतनी गहरी हैं जितने जदीद फलकबोस इमारतें अल्टी खड़ी कर दी जाएं। यहाँ कनवे मौजूद थे, जखीरा खाने, बावर्ची खाने और छोटे इबादत खाने। सब कुछ आतिशफिशानी पत्थर को तराश कर बनाया गया था। देरिन कौयो कोई आरजी पनाहगाह नहीं था। यह एक मुकम्मल तौर पर फ़ाल शहर था, जिसे ज़मीन के नीचे तवील उरसे तक जिंदगी बरकरार रखने के लिए बाकायदा इंजीनियर किया गया था। लेकिन सवाल ये है, ये सब बनाया कैसे गया? आतिश फशानी पत्थर में एक कमरा तराशना तो समझ में आता है, मगर लाखों मुकाब फुट पत्थर निकालना, कमरों को मजबूत बनाना, ऐसी हुआदान शाफ्टस बनाना जो आज भी काम कर रही हैं, और ये सब कुछ सिर्फ हाथ के औजारों से, कोई मामूली बात नहीं। माहिरीन कहते हैं कि ये शहर तकरीबन 100 कब्ल मसीह, यानी 2000 साल से ज्यादा पहले बनाया गया। लेकिन हुवादानों की दरस्तगी और निकाले गए पत्थर की मिकदार इन औजारों से मेल नहीं खाती जो इस दौर में दस्तयाब थे। जदीद इंजीनियर्स भी तस्लीम करते हैं कि आज के दौर में भी ऐसा ढांचा बनाना एक बड़ा चैलेंज होगा। आम वजाहत ये दी जाती है कि यह शहर पनाह गाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। कीपादोकिया पर तारीख में 12 हमले हुए, फारसियों, बाजंतीनियों और मंगोलों ने। जमीन के नीचे गायब हो जाना एक मजबूत दिफा था। लेकिन अगर मकसद सिर्फ आर्जी पनाह था, तो यहाँ इबादत गाहें और शराब खाने क्यों मौजूद थे? उससे जाहिर होता है कि यह सिर्फ वक्ती शेल्टर नहीं था। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक यहाँ की मजहबी साखत रूहानी अहमियत की तरफ इशारा करती है, और ये शहर नस्ल दर नस्ल बढ़ाया जाता रहा। ये 1960 की दहाई तक इसलिए पोशीदा रहा कि उसके दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए थे। अब भी उसके कुछ हिस्से बंद हैं, और माहिरीन को शिबा है कि इससे भी ज्यादा गहरी सतहें मौजूद हो सकती हैं जिनका नक्शा कभी नहीं बनाया गया। मकामी लोगों का कहना है कि ये सुरंगें मैलों तक फैली हुई हैं और कीपादोकिया की दूसरी जेर जमीन बस्तियों को आपस में जोड़ती हैं, बिल्कुल आज की शाहराहों की तरह, मगर जमीन के नीचे। अगर ये दरस्त है, तो जो कुछ हम जानते हैं वो सिर्फ एक बहुत बड़े निजाम का छोटा सा हिस्सा है। जमीन के नीचे इंसान ने हमेशा वो चीजें छिपाएं जो सबसे ज्यादा अहम थीं, शहर, ताकत और शायद ऐसे राज भी जिन्हें जानने की हमें इजाजत नहीं। सब कुछ तारीकी में दफन है,
इस इंतजार में कि कभी उन्हें दरियाफत किया जाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने कीमती कमेंट्स, लाइक्स और शेयर्स का बहुत शुक्रिया। अगली शानदार वीडियो में फिर मुलाकात होगी।